हम चर्चा कर रहे थे कि रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों का पुलत्स्य कुल में जन्म हो चुका है और तीनों तपस्या, बहुत कठिन तपस्या कर, कहते किन्न विविध तप तीन भाई परम उग्र नहीं वर्णने जाए, ऐसी उग्र तपस्या कर रहे तो उसका वर्णन क्या है सर? यहाँ कहता है कि ऐसी तपस्या देखकर ब्रह्मा और शिव दोनों वर देने के लिए आए। यहाँ कहते जब भगवान प्रकट हुए तो कहते करी बीनती पद गही दश शीशा, उसने भगवान का चरण पकड़ा। देखिए यहां रावण भगवान का चरण पकड़ता है लेकिन भगवान को नहीं चाहता। भगवान उनके सामने खड़े, भगवान का चरण पकड़ लिया, करी विनती पद गही दस शीशा, बोले हूं वचन सुनहु जगदीशा। क्या मांगता है? वो मांगता है हम काहू के मरही, मुझे कोई न मरता। वो क्या चाहता है? वो भोग चाहता है, वो चाहता है मुझे कोई न मारे, मैं सबको मार। देखिए भगवान सामने खड़े, भगवान को नहीं चाहते। हमारा ज्यादातर लोग का वैसा ही, हम भगवान के मंदिर में जाते लेकिन भगवान को नहीं चाहते। भगवान के पास बहुत कुछ मांगते, ये दे दो, वो दे दो, मेरा शरीर ठीक कर दो, ये सब चाहते। तो देखिए रावण भी अभी मरा नहीं, हमारे हृदय में बैठा। यहाँ कहते हम काहू के मरही न मार, में किसी से न मरू। तो भगवान शिव ने ब्रह्मा की ओर देखा कि नहीं, ब्रह्मा ने कहा नहीं, ये वर नहीं दे सकते, तुम मरना तो पड़ेगा, अब तुम जैसे चाहो वैसे मरोगे। तब रावण ने सोचा कि मैं तो राक्षस हूं, इस बंदर मनुष्य को खाता, तो बंदर मनुष्य मुझे कैसे मारेंगे, वो तो नहीं मार पाएंगे। तो उसने कहा बानर मनुज जाति दुई बारे, मुझे मनुष्य और बंदर के सिवा और कोई नहीं मार पाए। अब शिव ने तथास्तु बता दिया, ब्रह्मा ने कहा ठीक कोई बात। देखिए ये रावण सोचता है कि मैं जिसको खाता हूं वो मुझे कैसे मारे। देखिए रावण वृत्ति हमारे अंदर, ज्यादातर लोग ना नहीं खाकर नहीं मरते, खाकर ही मरते। देखिए खाते 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 बाद में क्या डॉक्टर बोलते हैं कि शुगर होगा, डायबिटीज होगा, अब मिठाई नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, जो खाएगा तो मरेगा। ठीक है, तो बात यह है कि रावण वृत्ति, हम दशहरा के दिन रावण को जलाते हैं, रावण जितना जलाओ मैं तुम्हारे अंदर ही बैठा हूं। ठीक है, तो यहाँ कहते रावण वृत्ति अभी भी हमारे में है। तो रावण ने मांग लिया बंदर और मनुष्य के सिवा किसी का हाथ नहीं मरूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, कुंभकर्ण के पास, कुंभकर्ण का चेहरा पहाड़ जैसा बड़ा था। अब कुंभकर्ण को देखकर ब्रह्मा ने सोचा कि ये जो मांगेगा, वो तो अंतर्यामी है, समझ गए कि ये मांगे खाना चाहता है, वो सबको खाना चाहता है। कहता है कि मैं 6 महीना तक खाऊंगा, एक रात खाऊंगा, और जो रोज खाना शुरू करेगा तो मेरी सृष्टि चौपट कर इतना खाएगा। इसीलिए ब्रह्मा ने क्या किया, मां सरस्वती से प्रार्थना कि मां सरस्वती तुम ऐसा करो, ये जो मांग रहा है ना उसका उल्टा मांग। यहां कहते हैं कि सादर प्रेरी ताशु मति फेरी। मां शारदा क्या किया, मां शारदा सरस्वती ने क्या किया, उसने उसकी बुद्धि को घुमा दिया और उसने उल्टा मांगा कि 6 महीना मैं सोऊंगा और एक दिन खाओ। तथास्तु कहती है, ठीक है, वो मांगना चाहता था 6 महीना खाऊंगा, एक रात सोऊंगा, और अब उल्टा मांग लिया कि 6 महीना सोऊंगा, एक रात खाऊंगा, एक दिन या एक रात खाऊंगा। ठीक है, तथास्तु। अब गए विभीषण के पास। विभीषण क्या मांगना चाहता है वो भी जानते ब्रह्मा। तो यहाँ कहते हैं
विभीषण के पास जाकर ब्रह्मा ने कहा, कहे हु पुत्र वर। गए विभीषण पाश पुनि कहे हु पुत्र। देखो, किसी को पुत्र नहीं कहा, लेकिन विभीषण को पुत्र कहा। क्यों? कि विभीषण क्या मांगना चाहते ब्रह्मा जानते। उसने क्या मांगा? तेहि मांगेहु भगवंत पद कमल अमलन। मुझे भगवान के चरणों में शुद्ध भक्ति भी। देखिए, शुद्ध भक्ति, शुद्धा भक्ति ठाकुर जी कहते वचनामृत में बहुत बात। शुद्धा भक्ति का अर्थ है कि भगवान के सिवा हम कुछ नहीं मांगे। भगवान के पास क्या मांगे? भगवान को ही मांगे और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि तथास्तु बता दिया। अब यहाँ कहते हैं कि तीन ही देह वर ब्रह्म सीधाए हर्षित ते अपने गृह आए। तीनों को वर मिल गया, घर आ गए। अब रावण जो राक्षसों का राजा बनेगा, ये मय दानों को पता। तो यहाँ कहते मय दानों ने क्या किया? मय दानों की जो लड़की थी मंदोदरी, उसने उनके साथ शादी करवा दी। मय तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा सोई मय दिन्नी रावण ही आना होई जातु धानपति जानी। वो जानता था राक्षसों का राजा होगा, इसलिए अपनी कन्या को उसने दे दिया मंदोदरी को। मय दानों ने हर्षित भयहु नारी भल पाई पुनि दो बंधु बिहासी आई। बहुत आनंद हुआ। अब उसने देखा कि त्रिकूट पहाड़ के ऊपर लंका नगरी, सोने की नगरी मैदान में बहुत अच्छी सजा दी। और कहते हैं कि वहां चारों ओर बहुत बड़ी खाई, समुद्र के बीच में वो द्वीप जैसा है, और चारों ओर पानी और बीच में बड़ी खाई, और वहां सोने की नगरी है। और यहाँ कहते कि जो राक्षसों का राजा होता है लंका, वो इधर उसका लंका का राजा होता है। तो कहते कि वहां तो राक्षसों को मारकर देवता, वहां यक्ष लोग रहते थे। तो रावण ने जाके यक्ष लोग चढ़ाई कर दी। तो कहते हैं कि 10 मुख कतहु खबरिय सिपाही सेन साजी कट धरि सी जाई देखी विकट फट बड़ी कटकाई जच्छ जीव ले गए प्राण। यक्ष लोग सब भाग गए, लंका नगरी पा गया। बहुत आनंद हुआ। देखिए बहुत बड़ी नगरी। फिर देखा कि कुबेर के पास पुष्प की माला। एक बार कुबेर के पास चला गया, उससे युद्ध करके छीन लिया पुष्प की मां। और उनका जो भाई कुंभकर्ण, जो एक दिन जो जागता था, इतने लोगों को खा लेता था। कहते हैं कि अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता जेहि कहू नहीं प्रति भट जग जाता करही पान सोवी सट मासा जागत हुई थी पूरी त्रास। जब जागता था ना तो त्रास हो जाता, इतना खा लेता था। अब देखा उसका बहुत सब पुत्र हो गए। कुमुख अकंपन कूली शरद धूम केतु अतिका, ये सब नाम है अतिकंप। इसको देखकर अकंपन, कभी कांपता नहीं। कुमुख, मुख की कुमुख है तो क्या होगा उसका ठिकाना, अतिका, ये सब उसके पुत्र है। और एक बार 10 मुख बैठ सभा एक बारा देखी अमित आपन परिवार। देखा बहुत उनके पुत्र सब है। और देखा कि बस वो पुत्र को सबको बोलने लगे, देखो हमारे शत्रु है देवता। जो देवता लोग यज्ञ से बचते हैं, तो तुम एक काम करो, जहां भी यज्ञ होता है, जहां ब्राह्मण वेद पाठ करते हैं, जहां ये श्राद्ध होता है, हवन होम जो भी होता है, ऋषि मुनि सबको मार डालो, जला दो, सब नगर को जला दो। और वो जहां जाता था, जिस कन्या को अच्छा लगता उनके साथ शादी कर लेता था जबरदस्ती से। और यहाँ कहते हैं कि बस राक्षसों को बता दिया, राक्षस लोग तो सब चले गए। द्विज भोजन मख होम सराधा सबकी जाई करु तुम बाधा। जहाँ द्विज भोजन होता है, जहाँ यज्ञ होता है, होम श्राद्ध होता है, सब तुम यहाँ बाधा डालो। हुधाहीन बलहीन सुर सहजेसी मिलहिया। तब देवता लोगों को यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। हुधाहीन
वो दुर्बल हो जाएगी और बाद में मुझको मारूंगा न रखूंगा न अधीन करके रखूंगा, वो मैं सोच लूंगा। और यहाँ कहते देव जत्स गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, देवता की यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जिसको अच्छा लगता था, जीती बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी, सबको शादी कर लेता था। और यहाँ कहते सब उनके सब राक्षस लोग चले गए, जहां जहां यज्ञ होता है ध्वंस करने लगे, सब ब्राह्मणों का घर ऋषियों का आश्रम जलाने लगे। यहाँ कहते इतना सब अत्याचार शुरू हो गया। यहाँ कहते बाढ़ी खल बहु चोर जुआरा, झे लंपट पर धन पर दारा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन कराव सेवा। साधु के पास सेवा कराते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते ये सब राक्षस लोग। जिनके यह आचरण भवानी, भगवान शिव पार्वती कहते कि जिनका यह आचरण है, जो माता पिता की बात नहीं मानता, साधु के पास सेवा करवाता है, ते जानहु निशिचर सब प्राणी, वो सब राक्षस है। अतिशय देखी धर्म की ग्लानि, परम सपिर धराल अकुलानी। धर्म की ग्लानि देखकर जो धरती माता है ना व्याकुल हो। वो क्या कहती, धरती माता कहती है गिरी सरी सिंधु भार नहीं मोह, ये जो बड़े बड़े पर्वत पहाड़ समुद्र है उसका मुझे बोझा नहीं लगता, भार नहीं लगता। असमोही गरु एक परद्रोही, ऐसे लोगों का भार में सहन नहीं कर सकते, जो राक्षस लोग जो धर्म नहीं मानते, ऐसे लोगों का भार में सहन नहीं कर सकते। ये सब सहन करने में कोई दिक्कत नहीं, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत समुद्र सब में बोझा उठा सकती हूँ, ऐसे लोगों की बोझा नहीं उठा सकती मैं। गाय का रूप धारण किया, धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई जहां था सुर मुनि नारी। यहाँ सुर मुनि सब लोग क्या है, गुफा में सब लोग चले गए थे, छिप गए थे कि कहीं वो राक्षस लोग आके हमको मारे। तो गाय का रूप धारण करके देवता ऋषि मुनि के पास गई। निज संताप सुनावे रोई, काहुते कछु काज न हो। बहुत रोने लगी, क्या होगा। सबने कहा कि ये सब हमसे हमारे तो बस में है नहीं, अब क्या करें। ब्रह्मा के पास गए, शिव के पास, सब एक साथ इकट्ठे हुए। सबने सोचा हम भगवान विष्णु के पास जाएंगे। तो विष्णु भगवान कहाँ है। किसी ने कहा कि पूर्व वैकुंठ जानक कोई, कोई कहे पय निधि बस प्रभु सोई। किसी ने कहा कि वैकुंठ में, किसी ने कहा क्षीर समुद्र में शयन करे, किसी ने कहा यहाँ है वहां है, सब बोलने लगे। सब चुप हो गए। तब यहाँ कहते हैं भगवान शिव पार्वती कहते कि तेही समाज गिरिजा में, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाई वचने कहूं, मैंने जब अवसर मिला मैंने एक बात बताई। क्या बताई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट होई में जान। तुम लोग बोल रहे हो वैकुंठ में होंगे, अरे भगवान कहाँ नहीं है वो बोलो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जहां भी देखते हैं भगवान। प्रेमते प्रगट होई में जान, जहां प्रेम होता है भक्ति होती है वहां भगवान प्रकट हो जाए। हरि व्यापक सर्वत्र समान।